नमस्कार। क्या आप जानते हैं आपकी कुंडली में केवल ग्रहों की एक खास गिनती से भी कारावास का योग बन सकता है? जी हाँ, ग्रहों की भाव विशेष में संख्या भी कारावास योग को बताती है। ये रहस्य बताया है जैमिनी ऋषि जी ने। जैमिनी ऋषि जी द्वारा एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है जैमिनी सूत्र। उसके अध्याय 3 के सूत्र संख्या 42 में एक अद्भुत योग बताया है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में दूसरे और 12वें भाव में, तीसरे और 11वें भाव में, चौथे और 10वें भाव में, 5वें और 9वें भाव में, साथ ही छठे और 8वें भाव में, ये जो भावों के जोड़े बताए हैं, इनमें यदि समान मात्रा में समान संख्या में ग्रह हैं तो यह एक कारावास योग बनता है। साथ में कुंडली देखिए, यहाँ पर 2 और 12 अंक यानी दूसरा और 12वां ये भाव भी हैं और राशि तो है लेकिन इन भाव भी हैं। लिखा है इन दोनों भावों में बराबर संख्या में यदि ग्रह हो, चाहे 1 हो, चाहे 2-2 हो, चाहे 3-3 हो, तो यह एक कारावास योग बनता है। इसी प्रकार हम दूसरे पेयर्स को भी देख सकते हैं, तीसरा 11वां, चौथा 10वां, 5वां 9वां, छठा 8वां। किसी भी जोड़े में बराबर संख्या में ग्रह हो तो यह कारावास योग है। इन भावों को आपस में दर्पण स्वरूप भाव भी कहा जाता है, मिरर इमेज वाले भाव, है ना। 2 के 12, 3 का 7 11। इन भावों में से किसी भी जोड़े में यदि ग्रह संख्या बराबर है तो कारावास योग है, कारावास का योग है। ऐसा जातक किसी भी रूप में बंधन का अनुभव कर सकता है। खासतौर से यदि ये समान संख्या वाले जो ग्रह हैं ये पाप ग्रह हों तो निश्चित रूप से काराग्रह की स्थिति बनती है। साथियों, ज्योतिष चेतावनी देता है, सही राह चुनना आपका स्वयं का निर्णय है। सत्कर्म, विवेक और सही दिशा से हर कठिन योग का प्रभाव कम किया जा सकता है। यह योग की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें।